एकेडमी गाइस, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। चलिए डिस्कस करते हैं वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इन न्यूज़। देखते हैं साइक्लोन आसानी विच इज डेवलप ओवर द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इनटू अ सीवियर साइक्लोन। अब क्या है कि एक साइक्लोन आया है आसानी, वो साउथ ईस्ट के बंगाल में धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रहा है और धीरे धीरे उड़ीसा की कोस्ट पे टकराएगा कुछ दिनों में। ये देखते हैं आगे क्या है कि हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखते हैं हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फॉर्म्ड। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर अ वेदर फिनोमेना। ये एक वेदर फिनोमेना है। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फॉर्म ओनली ओवर वार्म ओशन वाटर नियर द इक्वेटर। ये क्या होता है, जब जब ओशन हीट कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। लो प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है कि अब हमेशा आप जानते होंगे कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ना शुरू होती है। उसी तरीके से जब ओशन का सरफेस जो होता है हीट हो जाता है, वहाँ पे लो टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, तो विंड जो सराउंडिंग की होती है वो उसके डिप्रेशन को फिल करने के लिए चलने लगती है, जिससे वहाँ पे साइक्लोन जनरेट होता है। अब क्या आगे देखते हैं। वार्म मॉइस्ट एयर, जो वार्म मॉइस्ट एयर होती है, जो हीट अप होती है, वो धीरे धीरे राइज होती है और ओशन सरफेस की सतह से कुछ ऊंचे चली जाती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। जो अभी बताया वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। इट कॉजेज द एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज। अब क्या होता है कि सारी हवा जो सराउंडिंग एरियाज की होती हैं उस डिप्रेशन को फिल करने लगती हैं, लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करने लगती हैं। दिस लीड टू द वार्मिंग अप ऑफ एयर एंड कॉजेज इट टू राइज। जैसे जैसे वो ऊपर हो गई जाती है, उसके साथ समटाइम्स साइक्लोन एक्कम्पनीड विद रेनफॉल, बहुत हैवी रेनफॉल भी होती है साइक्लोन के साथ। आगे देखते हैं कि क्या है। एज द एयर राइजेज, जैसे जैसे एयर राइज होती है एंड कूल्स, द वाटर इन द एयर फॉर्म्स क्लाउड। फिर धीरे धीरे क्लाउड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जो कुछ देर पहले हीटअप होके इसका राइज एटमॉस्फेयर में मूव कर जाते हैं। दिस कंप्लीट सिस्टम ऑफ क्लाउड विंड स्पिन्स एंड ग्रोज अलॉन्ग विद द ओशन हीट्स। एज द विंड रोटेशन स्पीड इंक्रीजेज, जैसे जैसे विंड के रोटेशन की स्पीड बढ़ती है, आइस गेट फॉर्म इन द मिडिल। फिर धीरे धीरे आइस ऑफ साइक्लोन डेवलप होने लगती हैं। देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी काम। जो सेंट्रल जो होता है उसका बहुत काम होता है, एंड क्लियर विथ वेरी लो एयर प्रेशर। और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। द एवरेज स्पीड इज़ 120 किलोमीटर। जो एवरेज स्पीड साइक्लोन की होती है 120 किलोमीटर पर आवर। दे हैव क्लोज आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है प्रेशर जहाँ पे इक्वल प्रेशर होता है, उसको आइसोबार होते हैं। वहाँ पे पूरा एक इक्वल प्रेशर बन जाता है, विच लीड टू ग्रेटर वेलोसिटी। अब क्या होता है, वहाँ पे ग्रेटर वेलोसिटी से वो मूव करने लगता है। आइसोबार्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑन अ वेदर मैप दैट कनेक्ट लोकेशन विथ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे? अब क्या है, दे डेवलप ओवर ओशन एंड सी ओनली। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वो खाली ओशन और सी में आते हैं, बाकी नदी वदी में नहीं आते हैं, क्योंकि इसके लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है हीटअप होने के लिए। थर्ड पॉइंट, दे मूव ईस्ट टू वेस्ट। ये जो साइक्लोन होते हैं हमेशा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्या होती हैं? ट्रेड विंड जो वो होती हैं जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव किया करती हैं। अब देखते हैं, दे आर सीजनल इन नेचर। दे आर सीजनल इन नेचर कैसे समझे आप? क्योंकि जब देखिए यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर देखें, ट्रॉपिकल के ऊपर के इक्वेटर के रीजन में देखेंगे अगर आप, तो टेम्परेचर वहाँ पे बहुत हाई हो जाता है ड्यूरिंग दी समर सीज़न। समर सीज़न मई जून जुलाई, इस टाइम बहुत इंटेंसिफाई होता है और यहाँ पे हीट अप जनरेट होकर एयर मूव राइज कर जाती है, लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर बनने से जो सराउंडिंग एयर होती है वो मूव होकर डिप्रेशन को फिल होने लगती है, जिससे साइक्लोन का जनरेशन हो जाता है। हाउ आर साइक्लोन क्लासिफाइड? साइक्लोन को कैसे कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? साइक्लोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड। इनको विंड की वेलोसिटी के स्पीड पे इनको क्लासिफाई किया गया है बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी ने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। डिप्रेशन नंबर वन, विंड स्पीड ऑफ बिटवीन 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर होती है। जो डिप्रेशन साइक्लोन होते हैं इनकी 31 से 49 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। सेकंड, डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन इनकी वेलोसिटी जो होती है 50 से 61 किलोमीटर पर आवर होती है। थर्ड, साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, इनकी स्पीड होती है 62 से 88 किलोमीटर पर आवर। चौथा है हमारा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो ज़्यादा वो होता है बिटवीन 89 टू 117 किलोमीटर पर आवर।
फिफ्थ इज़ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बिटवीन 118 टू 166 किलोमीटर पर आवर। अच्छा खासा इसकी स्पीड होती है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसकी स्पीड होती है 166 टू 221 किलोमीटर। ऑन दी लास्ट वन द सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसकी स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से होता है। ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है। इसका जो एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा कंट्री को डिस्ट्रक्ट कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा तबाही ला सकता है। नाउ द हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है। देयर आर 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज इन दी वर्ल्ड, जो नाम देती हैं वो 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन बॉडीज़ हैं इन दी वर्ल्ड। पहला है स्कैप और WMO टाइफून कमेटी। WMO को है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कमेटी है जो टाइफून का नाम देती है। सेकंड WMO स्कैप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। थर्ड क्या है, रीजनल एसोसिएशन ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। थर्ड RA फोर्थ हरिकेन कमेटी, RA फिफ्थ ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। रीजन वाइज से बदलता रहता है। इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, जापान की तरफ या चाइना की तरफ इसको टाइफून बोलते हैं, US की तरफ हरिकेन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ विली विली बोलते हैं। मतलब ये रीजन टू रीजन इसके नेम चेंज होते रहते हैं। द WMO स्कैप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग साइक्लोन इन द इंडियन ओशन। जो WMO स्कैप पैनल है वो इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन उठते हैं उनको नेमिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ द सेकेंड इज इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट रीजनल बॉडी, ये एक इंटर गवर्नमेंट रीजनल बॉडी है ज्वाइंटली इस्टेब्लिश बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सहायता से इस्टेब्लिश हुई है। एंड द यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक इन 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी। थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोमोट मेजर टू इम्प्रूव ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। अब क्या है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देता है साइक्लोन होने से 24 घंटे पहले या 3 दिन पहले ये बता देता है कि मतलब इतनी स्पीड से ये साइक्लोन आएगा और इतना डिवास्टेटिंग होगा इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। इससे हम लोग क्या होता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं, इवैक्यूएशन हो जाता है, रिहेबिलिटेशन हो जाता है, जिससे लॉस ऑफ लाइफ बहुत कम होती है। इट कंप्राइजेस 13 कंट्रीज़, इसमें 13 कंट्रीज़ हैं। बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है एंड UAE है और यमन है। इतनी कंट्रियाँ हमारी 13 कंट्रियाँ हैं जो स्कैप में हैं। दे कंट्रीब्यूट टू सेट आर नेम्स ऑफ विच आर असाइन सिक्वेंशली वेन और साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप। अब क्या है, जितनी भी कंट्रियाँ हैं एक एक करके नाम देती हैं सीक्वेंस वाइज। जब भी साइक्लोन आता है हर एक कंट्री का नंबर आता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो साइक्लोन का नाम देती हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।